नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और आज हम फिर बात करेंगे उस शख्स की जिसकी बेइज्जती पूरी दुनिया में हो रही है। पूरी दुनिया तो छोड़ दीजिए, अपना देश भी उनको नहीं छोड़ रहा है। एक अमेरिकन एक्सपर्ट हैं जो कि अर्थशास्त्र की जानकार भी हैं, और उन्होंने जो उनका नाम है कैरोल क्रिस्टिन फेयर। उन्होंने लाइव डिस्कशन में एक पाकिस्तानी पत्रकार ने बेसिकली उनसे कुछ सवाल ट्रंप के बारे में पूछा। एक लाइव डिस्कशन में बोलती हैं गाली। अब मैं उस शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता, एक गाली दी है, मतलब वो समझिए हिंदी कि हिंदी की एक गाली है। वो गाली ऐसी है जो आप सब बहुत ही आम भाषा में तो बहुत बोली जाती है, लेकिन मैं यहाँ पर बोलूँगा नहीं। लेकिन एक अमेरिकन एक्सपर्ट ने लाइव डिस्कशन में डोनाल्ड ट्रंप को गाली दी। और आपको पहले ही पता चल ही चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ जितनी प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं, वो उल्टा बूमरैंग हो रहा है। और अमेरिका खुद ये मानता है कि जो ट्रंप की जो पॉलिसी है वो अमेरिका को अल्टीमेटली बर्बाद करेगा। और भारत पर दबाव बनाने के चक्कर में जो है डोनाल्ड ट्रंप चारों तरफ से ऐसे घिरे पड़े हैं। ये खबर तो अब तक आ ही गई होगी कि 4 बार उन्होंने कोशिश की। यह जर्मन अखबार का दावा है कि 4 बार उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करने की कोशिश की, लेकिन मोदी उनको भाव नहीं दे रहे हैं। और ये तमाम जो चीज़ें इस बीच में जो वहाँ जो टैरिफ की बात है कि टैरिफ एक्स्ट्रा टैरिफ लागू करने के बाद वो आज से लागू होना था, इसके लेकर के सारी तमाम जो उन्होंने वो तो कर दिया है, लेकिन हाँ, इसका नोटिफाई। कोई असर भारत के ऊपर नहीं पड़ रहा है। उल्टा ट्रंप की किरकिरी पूरी दुनिया में हो रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। ट्रंप ने 50% का जो टैरिफ लगाया है, हाँ। एक तरह से आप देखिए कि वो लॉजिकल नहीं है। और ट्रंप जो भी काम कर रहे हैं वो झोंक में आके कर रहे हैं। यानी कि बस दिमाग में आया और दबा, किसी को दबाना है, किसी को घुड़की देना है, किसी को जो है कहना है बस मैं तो देखो राजा हूँ और मैं जो चाहूँगा वो कर दूंगा। वो उसी अंदाज में ट्रंप वो काम कर रहे हैं और उसका आगा पीछा नहीं सोच रहे हैं। और वही चीज़ उन्होंने भारत के साथ की है। और मुझको लगता है कि ये इससे अमेरिका का ही नुकसान ज्यादा होना है। भारत का होगा, थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, वो लेकिन ठीक भारत है। भारत देर सवेर उससे 2-3 महीने 4 महीने में उबर और जाएगा। भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा इसके बिल्कुल वजह से, इसका बिल्कुल, नतीजा ही क्योंकि निकलेगा। भारत ने नए बाजार खोजने शुरू कर दिए हैं। यूरोप से लेकर अफ्रीका तक भारत की बातचीत हो रही है। हो सकता है कि 2-3-4 महीने में भारत का जो चीज़ अमेरिका जाने वाला था वो अफ्रीका और यूरोप जाने लगे। और इस बात को भी ध्यान रखिए कि भारत का पूरा माल या पूरा व्यापार अमेरिका पर नहीं टिका है। केवल वो अमेरिका से जो व्यापार हमारा होता है वो 10% के आसपास होता है टोटल व्यापार का, या इससे भी कम और उससे होता है। अमेरिकन का फायदा उससे हाँ, है। उससे अमेरिका का फायदा है कि एक अच्छी चीज उनको वहां पे सस्ती मिलती थी। अब वो चीजें इधर महंगी मिलेंगी। चीजें महंगी मिलेंगी। चीजों को क्वालिटी क्या होगी भगवान जाने। लेकिन भारत को ही जरूर है कि भारत को एक रास्ता मिलेगा इस समय, और भारत और ज्यादा आत्मनिर्भर हुआ। दूसरी बात, एक चीज और कहूंगा कि ट्रंप शायद पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अमेरिका की गरिमा को गिरा दिया है। बिल्कुल। पूरे कोई दुनिया में, बात की वैल्यू है नहीं हाँ उनकी। हाँ, पूरी दुनिया में ट्रंप के कारण अमेरिका को अब कोई सीरियस नहीं ले रहा है। ट्रंप को जिसको जो मन आ रहा है वो सुना रहा है। हमारे ही प्रधानमंत्री ने 4 बार उनका फोन नहीं उठाया। आप सोचिए, अमेरिका का राष्ट्रपति है, फोन कर रहा है और भारतीय प्रधानमंत्री उसको नहीं उठा रहे हैं। दुनिया के दूसरे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उनको दो टूक जवाब दे रहे हैं। क्या स्थिति हो गई। और ये ट्रंप की बेइज्जती नहीं है, ये अमेरिका की बेइज्जती बिल्कुल। है। और उसका नुकसान अमेरिका को हो रहा है। इसी वजह से अगर आप समझिए कि अगर वहां का कोई एक्सपर्ट अगर लाइव टेलीविजन पर अगर डोनाल्ड ट्रंप को गालियां दे रहा है, खुलेआम गालियां दे रहा है, तो समझ सकते हैं कि फ्रस्ट्रेशन का लेवल है जो अमेरिकन लोगों के बीच वो है वो कितना ज़्यादा हो गया है। लेकिन जैसा आपको पता है कि बार बार जो डोनाल्ड ट्रंप जो एक अख्तियार कर रहे थे, दबाव बना, पहले क्या करते, धमकी देते थे कि टैरिफ लगा दूंगा, और बाद में जब सामने वाला झुक जाता था तो उस टैरिफ को कम कर देते थे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चाइना। लेकिन भारत ट्रंप के किसी भी घुड़की के सामने सरेंडर करने से मना कर दिया है। और अब ट्रंप अपने ही जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, फंस गए हैं, बल्कि अब वहां से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिस तरह की रणनीति और जिस तरह की पॉलिसी भारत ने अपना रखी है, और जिस तरह से अमेरिका लगातार, जयशंकर ने भी जो कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया था, खुल के मतलब इंडिया फ्रंट फुट पे खेला अमेरिका के खिलाफ इस बार। और शायद ये इतने सालों में, संजय जी, जो भी हो, कहीं ना कहीं तो कुछ तो वजह है कि हमारे आत्मविश्वास के पीछे एक ताकत है जो हम उसकी घुड़की को सीरियसली नहीं ले रहे हैं और उसको लगातार जवाब दे रहे हैं। भारत अब वो भारत रहा नहीं। बिल्कुल, देखिए ये बात तो खैर साफ है कि भारत वो भारत नहीं रहा। और अब ये भारत एक अलग किस्म का भारत है जो कहीं ज़्यादा ताकतवर है, कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, और कहीं ज़्यादा अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए भी तैयार है। तो 30 साल पहले, 40 साल पहले के भारत में और अब के भारत में बहुत अंतर आ चुका है। और दूसरी एक बात ये भी है कि अब ट्रंप अगर ये सोचें कि वो एक राजा है और बाकी दुनिया उनकी प्रजा है, भाई वो चीज़ नहीं है। ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो आमतौर पर
उस चीज को ज्यादा एंजॉय करते हैं कि चमचों की फौज रखते हैं कि जिस तरह से वो बोले उस तरह से लोग अब तो माने। उनके चमचे भी उनके साथ हाँ, नहीं है, लेकिन हाँ, वो भी उनके खिलाफ होते जा रहे बिल्कुल। हैं। और दूसरे अभी अगर आज ही आप अखबार में रिपोर्ट पढ़ें तो अखबार में कहीं एक रिपोर्ट आई है कि अमेरिका के 2 लीडिंग मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सकों ने ट्रंप को कहा है कि ये दिमागी तौर पर ऐसी कंडीशन इनकी हो रही है या उस ओर जा रहे हैं कि ये खुद तो बर्बाद हो ही रहे अमेरिका हैं, को बर्बाद कर रहे हैं। अमेरिका को बर्बाद कर देंगे। इनका दिमाग जो है, मानसिक स्थिति जो है इनकी बहुत ही घातक है। अब ये दिख भी रहा है कि पिछले अगर आप 6 महीने में जब से दोबारा राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, अगर उनकी एक्टिविटीज़ को अगर आप देखें तो वो दिखता भी हुई है कि बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, दावा कुछ और करते हैं, सच कुछ और होता है। कम से कम अमेरिका की ऐसी हालत वहाँ बल्कि मैं तो मानता हूँ कि जो बाइडेन को बहुत स्ट्रांग मैं राष्ट्रपति नहीं मानता, उनकी भी जो पॉलिसी ऐसी रही थी, लेकिन वो ये उनसे भी गए गुजरे निकले हैं, ये साफ दिख रहा है कम से कम इस टर्म में। नहीं, देखिए जो बाइडेन एक गरिमा मेंटेन करते थे। हाँ। और एक राष्ट्रपति के कार्य करने के काम करने की एक शैली होती है और वो उसी के हिसाब से काम करता है, गरिमा मेंटेन करता है अपने देश की, क्योंकि वो राष्ट्रपति अपने देश का होता है, वो अपने देश की गरिमा मेंटेन करता है और अपने तरीके से काम करने का तरीका होता है, उस तरीके से वो काम करता है। ट्रंप को ये लगता है कि उनको एक छड़ी मिल गई है और वो जिधर घुमाएंगे उधर काम होता चला जाएगा सब डर जाएंगे उनसे। और सब डर जाएंगे। वो अमेरिका में वही काम कर रहे हैं, अमेरिका में हर कोई जो है उनकी आलोचना जो कर उनके रहा है, खिलाफ कर रहा है उसको निकाल दे रहे हैं, मतलब बाहर कर दे रहे हैं। वो अभी देखिए आप, वो फेड रिजर्व की जो निदेशक थी राइस कुक को निकाल दिया उन्होंने और कुक मुकदमा लड़ने जा रही हैं। पूरे देश में मस्क उनके साथी थे, मस्क उनका विरोध कर रहे हैं, मस्क कह रहे हैं कि ये जो है ये कुछ भी नहीं समझते हैं। तो हर तरफ विश्वविद्यालय अलग उनके खिलाफ फ्रंट खोल चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है वो विदेशी छात्रों का आना मना कर दिया है। उसमें अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ के पास इतना पैसा आता था, विदेश के जो छात्र पढ़ते थे वो पैसा लेके भी आते थे। था और माइंड जो ब्रेन आता था, ब्रेन जो भारत का अभी भी अमेरिका की ज़्यादातर जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसका हेड भारत का निवासी है। भारत के लोग अभी गए हैं तो ये केवल निवासी नहीं, भारत के बच्चे जो वहाँ जाकर भारत के बच्चे जो वहाँ जा रहे हैं अमेरिका को, भारत अगर आप उसे नटसेल में अगर आप ये देखें तो अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि भारत को किनारे पे कहीं खड़ा कर देंगे, कोने में वो कर देंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी उनकी है। क्योंकि देखिए कुछ समय पहले तक ऐसा लग रहा था कि भारत भी अमेरिका को एक एज ए पार्टनर, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ देख रहा था, एक अच्छा पार्टनर बनेगा, एक चाइना के खिलाफ में एक अच्छा एक वो बनेगा, और भारत काफ़ी हद तक आगे बढ़ भी रहा था। लेकिन अचानक ऑपरेशन सिंदूर के समय से ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा जो यू टर्न जो लिया है, उसकी वजह से नुकसान अमेरिका का ज़्यादा हो रहा है, भारत का कम हो रहा है। भारत के जो नुकसान भी थोड़े बहुत जो आपको दिख रहे हैं, जो शेयर मार्केट में अभी आपने देखा कुछ सेंटिमेंट ऐसा है कि वो सेंटिमेंट की वजह से थोड़ा नीचे जा रहा है, या आर्थिक तौर पे थोड़ा तो नुकसान होगा भारत को भी, लेकिन अमेरिका का नुकसान कहीं ज़्यादा है। इसके पीछे एक और भी वजह बताता हूँ कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल कंपनी को भी बोला कि भारत में एप्पल के फ़ोन मत बनाओ और नहीं तो टैरिफ लगा दूंगा, तब एप्पल कंपनी का जवाब ये था कि ठीक है, आप टैरिफ लगाओगे तब भी हम भारत में करेंगे। भारत में हो भी रहा है, क्योंकि तब भी जब यहाँ से जब टैरिफ लगाने के बाद भी जो वो आईफोन अमेरिका में जो बेचा जाएगा वो वहाँ से सस्ता होगा जो वहाँ पर अमेरिका बनेगा। तो ये पूरी की पूरी तो जो दिख रही है, जो तमाम जो इनका फुस हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए क्या है कि भारत को उन्होंने प्रतिबंधित किया या 50% टैरिफ लगाया। अब ये सोच रहे हैं कि वियतनाम, बांग्लादेश और दूसरे छोटे देशों से सामान मंगवा लेंगे जो भारत से रुकेगा। उनसे वो कपड़े मंगवाएंगे, उनसे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगवाएंगे, उनसे वो दवाइयाँ मंगवाएंगे। नहीं कर सकते आप रातों रात वहाँ पे सेटअप नहीं खड़ा कर सकते ना, उनके पास ऐसा सेटअप है। वियतनाम के पास छोटा सा देश है, उसके पास अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है। बांग्लादेश की हालत आप देख ही रहे हैं कि बांग्लादेश में हालत क्या हो रहा है। बांग्लादेश में आज ही खबर आई है कि वहां पर कम से कम 500 से 600 कंपनियां बंद होने की कगार पर पहुंच गई हैं वहां की हालत के चलते। तो भारत अभी भी इनके लिए एक बहुत मुफीद देश था, न केवल व्यापारिक कारणों से बल्कि स्ट्रेटेजिक कारणों से। काउंटर करने के लिए भारत बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक कारणों से था, और भारत बहुत ईमानदारी के साथ अमेरिका के साथ वो रिश्ता निभा रहा था जैसे एक दोस्त को निभाना चाहिए। और ट्रंप को ये बात समझनी पड़ेगी कि आप देशों को पिछलग्गू नहीं बना सकते हैं, उनको बराबर के लेवल पर रखकर करिए, उनको धमकी देके आप नहीं बना सकते हैं। धमकी आपने दिया, देखिए भारत आज आपकी बात नहीं मान रहा और नहीं मानेगा, क्योंकि भारत का अपना स्वाभिमान और हर देश का होता है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आप अगर सोचते हैं कि आप
व्यापारी रहे हैं, बिल्डर रहे हैं। बिल्डर के तरीके से आप धौंस जमाएंगे, डीलिंग करेंगे, दूसरों को समझा लेंगे या दूसरों को अपने जहाँ तक चाहते हैं वहाँ तक ले आएंगे, वो नहीं होने वाला भाई। आप बिल्डर नहीं, आप प्रेसिडेंट हैं, आप प्रेसिडेंट के तरीके से और अब समझिए। देखिए ऐसा है संजय जी, जो नतीजे एक और उनके लिए बुरी खबर ये भी है कि जो खबरें आ रही हैं जिस तरह से कि उनको नोबेल शांति अवार्ड भी नहीं मिलने वाला है, उसके लिए नहीं, उनका मैंने नाम- ये सुना है कि वो हाँ, कमेटी उनके नाम अभी पे विचार ही नहीं कर रही है। हाँ, उस पर विचार ही नहीं कर रही विचार ही है, नहीं कर रही जिसके है। लिए इतना डेस्परेट थे डोनाल्ड ट्रंप कहीं से भी इसके लिए पाकिस्तान के उन्होंने हाथों में थे। उन्होंने व्हाइट हाउस में मुनीर को बुला करके, जो फील्ड मार्शल मुनीर है, असीम मुनीर, उसको लंच डिनर जो भी कराया, उसके बाद भी बातें होती हुई दिख नहीं रही। लग रहा है कि नोबेल शांति अवार्ड का भी जो उनका सपना है ना, वो सपना ही रह के रह जाएगा। और जो अंत में एक बात और इस मंच से बहुत ही भरोसे के साथ इस बात को बोल रहा हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जिस तरह कि ट्रंप की जो पॉलिसी है अमेरिका की, वो हालत होने वाली है कि ट्रंप को विवश होकर के भारत के शरणागत होना पड़ेगा। ये बात आज आपको लगे कि बड़ी बात है, लेकिन जिस तरह के हालात डोनाल्ड ट्रंप के हो रहे हैं, जिस तरह अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, उससे उनको कल अगर कोई निकालेगा तो भारत ही निकाल पाएगा, दूसरा कोई देश निकाल नहीं पाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप जो अपना हाल जो कर रहे हैं अपने वजह से अमेरिका का जो हाल करके रखा है, वो बहुत जो दिख रहा है सामने दिख रहा है। और आज जो एक्सपर्ट ने, जो अमेरिकन एक्सपर्ट ने उनको लाइव टेलीकास्ट पे जो गालियां दी हैं, अगर आप उसको गालियां जानना चाहते हैं गालियां क्या दी है, तो आपको थोड़ा सा गूगल में जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं इसमें अपने बुलेटिन में ले नहीं धर्मेंद्र जी, सकता। अमेरिका में हर टीवी ब्रॉडकास्ट में इस समय ट्रंप को गालियां पड़ गालियां रही हैं, पड़ रही सवाल उठ रहे गालियां हैं। पड़ रही न्यूयॉर्क टाइम्स उठा के देख लीजिए, वाशिंगटन पोस्ट उठा के देख लीजिए, दूसरी सारी चीजें उठा के देख लीजिए। ट्रंप की सारी चीजों पे इतने सवाल उठ रहे हैं जितने आज तक किसी प्रेसिडेंट पर नहीं उठे हैं। तो उस दिन का इंतजार कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे घुटनों के बल आएंगे भारत के पास, वो दोस्ती का वो पैगाम लेकर के, हाथ लेकर के, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई रास्ता बचेगा नहीं। तो आप डोनाल्ड ट्रंप के पर नज़र रखिए। तमाम दुनिया में सब तमाम जो खबरें चल रही उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अगर आपने अब तक कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हम तमाम खबरों को अपडेट लेकर के आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।